हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो थंबनेल देख के आप समझ चुके होंगे कि आज हम इतिहास के उन पन्नों को खोलेंगे जो शायद ही हम कभी देखना चाहें। इजिप्शियन साम्राज्य की आखिरी एक्टिव क्वीन क्लियोपेट्रा के बारे में हम जानेंगे। क्लियोपेट्रा, जिसने मध्य यूरोप, उत्तर अफ्रीका और इजिप्ट में अपना वर्चस्व साबित किया, इस अति सुंदर रानी क्लियोपेट्रा ने शासन पाने के लिए अपनी सारी हदें पार कर दी। तो चलिए आज एक नज़र डालते हैं क्लियोपेट्रा और इजिप्शियन इतिहास का काला सच। क्लियोपेट्रा 7 ये एक ऐसी शख्सियत थी जिसने सत्ता की लालच में अपनी सारी हदें पार कर दी। क्लियोपेट्रा असीम सुंदरता के साथ इस धरती पर जन्मी थी, मानो कुदरत ने इन पर सारी सुंदरता लुटा दी हो। इसकी सुंदरता पे कोई भी अपने आप को समर्पित कर दे। क्लियोपेट्रा जितनी सुंदर थी, उससे कई ज़्यादा चालाक, षड्यंत्री और लालची थी। सत्ता पाने की लालच में इसने अपने जीवन में कई पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाए। क्लियोपेट्रा का जन्म इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया में हुआ। क्लियोपेट्रा जब 17 साल की थी तब उनके पिता की मौत हो गई। क्लियोपेट्रा के पिता एक राजा थे, जिसका मतलब अब सारे हक क्लियोपेट्रा को मिल जाते। लेकिन प्राचीन मिस्र परंपरा के अनुसार क्लियोपेट्रा को अपने ही भाई से शादी करनी पड़ी। लेकिन इस सब से दूर अपनी सत्ता छोड़ क्लियोपेट्रा भाग गई। लेकिन क्लियोपेट्रा की सत्ता पाने की भूख वैसी की वैसी ही थी। अपने अज्ञातवास के दरमियान क्लियोपेट्रा की मुलाकात जूलियस सीजर नामक एक राजा से हुई। क्लियोपेट्रा की सुंदरता देख वो राजा उसका दीवाना हो गया। जूलियस रोमन साम्राज्य का राजा था। क्लियोपेट्रा ने इस मौके का अवसर उठाना चाहा। जूलियस सीजर को क्लियोपेट्रा ने वो सारा मानसिक और शारीरिक सुख दिया जो कि वो चाहता था, और उसके बदले में क्लियोपेट्रा ने उसे मिस्र पर हमला करने के लिए उकसाया। जूलियस सीजर ने क्लियोपेट्रा के भाई को मार डाला और क्लियोपेट्रा मिस्र की रानी बन गई। ये तो बस एक शुरुआत थी। मिस्र की रानी बनने के बाद उस समय की परंपरा के अनुसार क्लियोपेट्रा को अपने ही एक छोटे भाई से शादी करनी पड़ी। लेकिन क्लियोपेट्रा अकेली ही सत्ता संभालना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पति यानी उसके छोटे भाई की हत्या कर दी। अब जूलियस सीजर चाहता था कि क्लियोपेट्रा रोम की भी रानी बन जाए, लेकिन रोमन जनता ने इसका तीव्र विरोध किया, जिससे क्लियोपेट्रा जूलियस सीजर की एक रखेली बनकर रह गई। लेकिन उसकी सत्ता पाने की भूख अभी भी वैसी ही थी। रोम का साम्राज्य पाने के लिए उसने जूलियस सीजर के जनरल एंथोनी को अपने सुंदरता के जाल में फंसा दिया। क्लियोपेट्रा काफी समय तक जनरल एंथोनी के साथ रही। एंथोनी से उसके 3 बच्चे भी थे। लेकिन समय आने पर क्लियोपेट्रा ने एंथोनी की मदद से रोमन सम्राट जूलियस सीजर की हत्या कर दी। जूलियस सीजर की हत्या के बाद उसका बेटा ऑक्टेवियन सीजर सत्ता में आ जाता। लेकिन क्लियोपेट्रा, एंथोनी और उनकी जनता ने इसका तीव्र विरोध किया। एंथोनी ने रोम पर युद्ध पुकार दिया, लेकिन ऑक्टेवियन सीजर के सामने एंथोनी की सेना नहीं टिक पाई। लेकिन फिर भी ऑक्टेवियन सीजर एंथोनी को उसकी गद्दारी के लिए सजा देना चाहता था, और इसके लिए उसने क्लियोपेट्रा का फायदा उठाया, और सत्ता की लालसा में क्लियोपेट्रा भी ऑक्टेवियन के साथ मिल गई और उसने अपने ही पति एंथोनी की हत्या कर डाली। क्लियोपेट्रा अब ऑक्टेवियन सम्राट को अपने माया जाल में फंसा के रोम की अकेली रानी बनना चाहती थी। लेकिन ऑक्टेवियन सीजर उसके जाल में नहीं फंसा और उसने क्लियोपेट्रा के मिस्र पर हमला करके उसे जीत लिया। क्लियोपेट्रा अब अकेली पड़ चुकी थी। वो डर के मारे छुपकर रहने लगी। उसके हर कदम पर एक डर था। अब वो अपने जीवन से मुक्त होना चाहती थी, इसलिए उसने अपने ही शरीर पर सर्पदंश लेकर आत्महत्या कर ली। और एक समय बड़े बड़े साम्राज्यों पर शासन करने वाली इस सुंदर रानी की कहानी का अंत हो गया। सो दैट्स अप फॉर द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस चैनल पर आपको अच्छा कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।